ब्रेकआउट ट्रेडिंग सुनने में कितना एक्साइटिंग लगता है ना। एक बड़ी सी हरी कैंडल और लगता है बस जैकपॉट लग गया। पर असल में होता क्या है, हम एंट्री लेते हैं और बूम, मार्केट ठीक वहीं से रिवर्स हो जाता है। अगर ये कहानी आपकी भी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स के पीछे के पूरे साइंस को समझेंगे, परत दर परत, और सीखेंगे कि एक असली मूव और एक नकली ट्रैप में फर्क कैसे किया जाता है। तो हमारा आज का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाई को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आखिर होते क्या हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी हिस्सा, सही एंट्री का मास्टर फॉर्मूला। फिर हम सीखेंगे कि फेक मूव्स को कैसे पहचानें, कुछ प्रो ट्रेडर्स के सीक्रेट्स भी जानेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर एक परफेक्ट ट्रेड का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ब्रेकआउट ट्रेडिंग की सच्चाई। देखिए, ये वो सफ़र है जहां हम जाल में फंसने से निकलकर एक प्रॉपर प्लान के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। क्योंकि सच कहूं तो ब्रेकआउट के एक्साइटमेंट में फंसना बहुत बहुत आसान है, लेकिन बिना एक सॉलिड स्ट्रैटेजी के ये एक्साइटमेंट एक बहुत महंगा ट्रैप बन जाता है। तो इन ट्रैप से बचने का पहला कदम क्या है? बिल्कुल बेसिक से शुरू करना। तो चलिए सेक्शन 2 में अपनी फाउंडेशन को एकदम मजबूत करते हैं और समझते हैं कि ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आखिर हैं क्या चीज़। इसको ना बिल्कुल सिंपल रखते हैं। ब्रेकआउट क्या है? सोचिए, प्राइस के ऊपर एक छत है, मान लीजिए 100 रुपए की। प्राइस बार बार उससे टकराकर नीचे आ रहा है। जब प्राइस उस छत को जोर से तोड़कर ऊपर निकल जाए, बस वही है ब्रेकआउट। और ब्रेकडाउन ठीक इसका उल्टा। अब सोचिए, प्राइस के नीचे एक फर्श है 80 रुपए का। प्राइस बार बार उस पर टिक रहा है। जब प्राइस उस फर्श को तोड़कर नीचे गिर जाए तो उसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं। छत का टूटना ब्रेकआउट, फर्श का टूटना ब्रेकडाउन। सिंपल। अब इसे एक असली चार्ट पर देखते हैं। ये देखिए, प्राइस बार बार उस 100 रुपए के लेवल को टेस्ट कर रहा है ना? जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो, टक टक टक। यहां पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है और फिर बूम, एक जोरदार हरी कैंडल उस दीवार को तोड़ देती है। दोस्तों, यही है एक टेक्स्ट बुक ब्रेकआउट। अच्छा, ब्रेकआउट तो हमने पहचान लिया, पर क्या यही काफी है? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो अब शुरू होता है। ब्रेकआउट देखना एक बात है, पर ट्रेड में घुसना कब है, ये जानना ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। और यही हम सीखेंगे हमारे अगले सेक्शन में, सही एंट्री का मास्टर फॉर्मूला। ये 2 चार्ट्स, इनमें सब कुछ है। बाईं तरफ देखिए, ये है फोमो वाला ट्रेडर। अरे ट्रेन छूट जाएगी, और वो चलती हुई ब्रेकआउट कैंडल पर ही कूद पड़ता है। इस सबसे आम और सबसे महंगी गलती है। और अब दाईं तरफ देखिए, ये है एक प्रो ट्रेडर का नजरिया। वो शांत है, वो इंतजार करता है कि प्राइस वापस आए, उस लेवल को रीटेस्ट करे और फिर कंफर्मेशन मिलने पर ही एंट्री लेता है। एक में है जल्दबाजी, दूसरे में है पेशेंस। तो क्या है ये मास्टर फॉर्मूला? सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स जिन्हें आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। स्टेप 1, एक जोरदार कैंडल के साथ ब्रेकआउट होने दीजिए। स्टेप 2, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंतजार कीजिए। प्राइस को वापस आने दीजिए उस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। मतलब जो पहले छत थी, अब वो नया फर्श बन जानी चाहिए। स्टेप 3, एक बुलिश कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार कीजिए। और सिर्फ उसके बाद आता है हमारा स्टेप 4, एंट्री लीजिए। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, कंफर्मेशन, एंट्री, बस। और यही सेम लॉजिक ब्रेकडाउन पर भी लागू होता है, बस सब कुछ उल्टा। स्टेप 1, एक स्ट्रॉन्ग लाल कैंडल फर्श को तोड़ती है। स्टेप 2, प्राइस को वापस ऊपर आकर उस लेवल को टेस्ट करने दीजिए। जो पहले फर्श था, अब वो नई छत बन गया है। स्टेप 3, एक बेरिश कंफर्मेशन का इंतजार। और स्टेप 4, अब अपनी सेल एंट्री लीजिए। प्रोसेस बिल्कुल वही, बस डायरेक्शन रिवर्स। ठीक है, तो अब हमें यह पता है कि सही एंट्री कैसे लेनी है, पर मार्केट इतना आसान नहीं है। अब हमें अगला स्किल मास्टर करना है, फेक मूव्स को पहचानना। इस सेक्शन में हम एक जासूस की तरह सोचना सीखेंगे, ताकि किसी भी ट्रैप में फंसने से पहले ही उसके साइंस को पकड़ सकें। एक फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए इन 4 रेड फ्लैग्स पर हमेशा नजर रखिए। नंबर 1, लो वॉल्यूम, मतलब ब्रेकआउट तो हुआ पर उसमें दम नहीं है। नंबर 2, लंबी अपर विक वाली कैंडल। इसका मतलब है कि बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश तो की, पर सेलर्स ने उन्हें वापस नीचे धकेल दिया। नंबर 3, इमीडिएट रिजेक्शन, प्राइस ऊपर गया और फौरन नीचे आ गया, ये एक बड़ा वार्निंग साइन है। और नंबर 4, फेल्ड रीटेस्ट, प्राइस उस लेवल के ऊपर टिक ही नहीं पा रहा। ये सारे साइंस चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि बायर्स कमजोर हैं। और ठीक इसी तरह एक फेक ब्रेकडाउन भी अपने क्लूज छोड़ता है। क्या है वो? नंबर 1, नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है।
नंबर 2, एक लंबी लोअर विक जो दिखाती है कि बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। नंबर 3, प्राइस तेजी से रिवर्स होकर वापस सपोर्ट के ऊपर चला जाता है। और नंबर 4, एक फॉल्स रीटेस्ट जहां नया रेजिस्टेंस लेवल होल्ड नहीं कर पाता। ये सब क्या बताते हैं? कि सेलर्स का दम खत्म हो रहा है। तो इन सबको एक सिंपल चेकलिस्ट में डाल देते हैं। एक असली मूव, उसमें आपको दिखेगा हाई वॉल्यूम, एक सॉलिड कैंडल बॉडी और प्राइस रीटेस्ट के लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। एक नकली मूव, उसमें होगा लो वॉल्यूम, लंबी लंबी विक्स और प्राइस फौरन रिवर्स हो जाएगा। ट्रेड लेने से पहले इस चेकलिस्ट को अपने दिमाग में जरूर चलाइए। चलिए अब बेसिक्स और डेंजर्स से आगे बढ़ते हैं और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ये वो बातें हैं जो अक्सर प्रो ट्रेडर्स अपने तक ही रखते हैं। सेक्शन 5, प्रो ट्रेडर्स के सीक्रेट्स। यहां हम सीखेंगे कि मार्केट के बड़े प्लेयर्स आखिर सोचते कैसे हैं। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी ट्रैप। इसे ध्यान से समझिए। कभी कभी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं ना, वो जानबूझकर एक फेक ब्रेकआउट करवाते हैं। क्यों? ताकि जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स सेल करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएं। जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो बाइंग ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं और इन्हीं ऑर्डर्स का इस्तेमाल करके वो बड़े प्लेयर्स अपनी बड़ी सेलिंग पोजीशंस को अच्छी कीमत पर भरते हैं। ये एक जाल है और इसीलिए रीटेस्ट का इंतजार करना आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये आपको इस तरह के ट्रैप से बचाता है। यहां 2 और प्रो टिप्स हैं। पहला, टाइम फ्रेम इज की। बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि 1 आवर या डेली चार्ट पर जो ब्रेकआउट होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है। छोटे टाइम फ्रेम्स पर नॉइज और फेक मूव्स ज़्यादा होते हैं। दूसरा, कंसोलिडेशन की पावर को समझिए। जब मार्केट काफ़ी देर तक एक रेंज में साइडवेज चलता है तो समझिए कि एनर्जी स्टोर हो रही है और इसके बाद जो ब्रेकआउट आता है वो अक्सर एक्सप्लोसिव और जेन्युइन होता है। ओके, तो अब वक्त आ गया है इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ने का। हमारा आखिरी सेक्शन, द परफेक्ट ट्रेड ब्लूप्रिंट। यहां हम अब तक सीखी हुई हर चीज को एक सिंपल रिपीटेबल सिस्टम में बदल देंगे। तो ये रहा आपका पूरा ब्लूप्रिंट। एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप के लिए क्या क्या चाहिए? एक क्लियर रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, एक सक्सेसफुल रीटेस्ट और एक कॉन्फर्मेशन कैंडल। जब ये सब मिल जाए तो एंट्री लीजिए। स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? रीटेस्ट के लो के ठीक नीचे और टारगेट अगला रेजिस्टेंस लेवल। और ध्यान रहे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2 का तो हो ही।